नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे दो कॉन्सेप्ट पे काम, डिजिटल सम और सेकंड लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में हम यदि हमारा एक मेथड फेल होता है तो हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट की पहली वीडियो और एक सेकंड लास्ट 2 डिजिट की वीडियो आप उसको जरूर देखें। उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 916 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई नंबर होगा x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 214344। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले यहां पर अगर मैंने x को x माना तो आपको पता होगा कि ये 214344 अपॉन 916 गुणा 3। अगर आपके डिनोमिनेटर में यानी हर में 3 आ जाए, देखिए बहुत अच्छी बात है ये, अगर हर में आपका 3 आ जाए या क्या आ जाए 6 आ जाए, अगर 3 और 6 आ जाए तो सबसे पहला हमारा कायदा होगा कि 3 और 6 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कैसे? 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, कितना बचा 1, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। तो आपके पास ये बात समझ में आई। x बराबर यहां अब इसका डिजिटल हम निकालेंगे, 8 और 1 9, ये खत्म, 4 और 4 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 6 बटे 9 से 9 खत्म, 6 रे कितना होगा 7। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसे बताया था, यदि डिजिटल सम में यानी अंश बटे हर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पर कितना आ रहा है 7 तो हम डिवाइड करेंगे भैया 4 से, यहां 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 7 चौक कितने हो गए 28, इसका मतलब 1, 6 चौक 24 बटे 1, इसका डिजिटल सम आया 6। अब इस ऑप्शन में देखें कि किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। भैया देखिए 8 और 7 15, 15 का मतलब 6, यहां आपका 6 और 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 6 और 6 12 का मतलब 3। यहां देखिए नन ऑफ दीज नहीं है, पहला ऑप्शन हो गया। समझ में आई आपके बात? तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन हो उस पर आप 2 रूल लगाएंगे। सबसे पहला या तो लास्ट डिजिट की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे या डिजिटल सम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे करेंगे, सेकंड लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहली बात है, इसमें 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे 2 0 1 1 1, ठीक है जी। 11 एकम 11 को 1 का हासिल कितने लग गए 2, 11 दूनी 1 हासिल कितना लगा 1, 11 दूनी 22, 22 अरे कितना होगा ये 23, ठीक है। अब हमें इसकी 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसकी 2 डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे, पीछे की 2 डिजिट, तो जो भी होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। देखिए कैसे करते हैं सीखते हैं। 1 एकम 1, ठीक है। अब 1 की गुणा 1 में इधर और 3 की गुणा 1 में, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 1 एकम 1, 3 एकम 3 प्लस करेंगे, कितना आ गया 4, यहां कितना आ गया 4। जिस भी आंसर के पीछे लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कितना होना चाहिए 41, जो होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहां देखेंगे लास्ट डिजिट कितना है 61 है, यहां 11 है, यहां 45 है, तो यहां पर ही एक डिजिट बच रही है क्या 41, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपकी समझ में आई?
तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में 587 मल्टीप्लाई 991, इसका हमें आंसर निकालना है। इसमें से कौन सा आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे आपको मेथड क्या अप्लाई किया होगा, जैसे 587, अब वो कहेंगे कि भैया ये 1000 में माइनस का एक कम है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 487 और माइनस कितना करेंगे 587। ठीक है, आपको स्टेप अगर लिखना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपनी यानी सिलेक्शन को रोक रहे हैं। अगर हम 2 डिजिट की बात करें, सेकंड 2 डिजिट की, तो 589 में 997 के हम क्या करेंगे, 2 डिजिट निकालेंगे लास्ट। देखिए 9 सत्ते 63, 63 को कितना आ गया 3, हासिल कितने लग गए 6। अब बात आती है यहाँ, देखिए सीखो कैसे सीखेंगे। 7 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, दोनों को करेंगे क्या, ऐड। यानी 7 की 8 में, 9 की 9 में, और दोनों को ऐड करेंगे, और जो हासिल होगा ना उसको भी क्या करेंगे, ऐड। कैसे, देखिए 9 नाम 81, ठीक है, 8 सत्ते 56, और 6 भी जोड़ लो भैया, 6 और 6 12, 12 एक 13, 13 को 3 का हासिल लग गया 1, ठीक है ना, 13 को 3 का हासिल लग गया 1, और यहां पर आपका कितना आएगा, नहीं 9 अट्ठे 72। एक बार दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए 9 सत्ते 63, 63 को 3 का हासिल कितने लग गए 6, 9 नाम 81, और 8 सत्ते 56, 6 और जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 13 को 3 का हासिल 1, 8 और 4 12, 13 एक 14। इसका मतलब इसका 3 33 आना चाहिए। तो जब इसमें पूरे ऑप्शन में 33 नहीं है, लेकिन ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो इसका मतलब हमारा ये सेकंड लास्ट 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। ये क्या हो गया, ये फेल। यदि अगर ये फेल हो जाता है तो फिर हम क्या करें, देखिए इसमें अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आपके पास मेथड तो है, आप मेथड अप्लाई करें। कैसे, देखिए 587, और ये कितना कम है, कितना कम है, ये 1000 में से एक कम है, यानी यहां कितना लग जाएगा 1, या ऐसे करते हैं चलिए -1। तो क्या करेंगे 587, कितनी जीरो आ जाएंगे 3, -587। तो इसे इधर ना लिख के यहां पर लिख लो चाहे, तो इसे करेंगे 587 डबल 000 में 7 8, और कितना हो गया ये 5, माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं, यहां से ले ढाई, यहां हो गए 9, यहां पर 6 रह गए, यहां कितने हो गए, यहां 10 हो गए, यहां 9, यहां 10। देखिए 10 में से 7 गए 3, यहाँ 8 में से 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितने बचे 9 में से 5 के कितने बचे 4। तो आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा होगा कि भाई इसकी डिजिट कितनी आ रही है 13। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 58 64 58 64 13, ये क्या होगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट 2 डिजिट इक्वल ना हो तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। अगर फेल हो जाता है तो फिर हमारे पास मेथड तो है, हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो देखिए 72519 9999, 9 नाम 81 को 1 का हासिल कितने हो गए 8, 9 नाम 81, और 9 एकम 9, और 8 और जोड़ लो इसमें प्लस, तो 9 और 1 10, 8 18, यानी लास्ट डिजिट इसकी 81 होनी चाहिए। यहां पर भी 81 है,
यहाँ भी 81 है, यहाँ पर भी 81 है। इसका मतलब है हमारा ये मेथड हो गया फेल। अब हमारे पास एक मेथड और है, वो मेथड क्या है हमारे पास? हमारे पास मेथड है डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम से नहीं होता तो फिर हमारे पास इसका केवल एक ही मेथड बचता है, वो जो इसका रियल मेथड होता है। तो एक बार डिजिटल सम लगा के देखते हैं। देखिए 9 खत्म 7 और 2 9, 5 और 1 6 गुणा, इसका कितना आएगा? 9 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 9 9 मल्टीप्लाई में 9 9 के ही बराबर होता है। 9 6 54 जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा भैया 9। 9 या 0, जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा या क्या होगा? 0 होगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए करते हैं कोशिश। 7 और 2 9, ठीक है, 8 और 1 9, ठीक, 5 और 4 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब इसका डिजिटल सम 9 होगा या क्या होगा? 0, पहली बात। दूसरी 8 और 1 9, ये खत्म, 7 और 2 9, ठीक है, और इसके बाद आएंगे यहां बचा आपका 4 4 और 4 8, 8 और 1 9। देखिए ये भी खत्म हो गया आपके पास। 7 और 4 13, 13 का मतलब कितना हो गया? 4। इसके बाद आइए आगे, अभी और चेक करते हैं। 9 से 9 खत्म, आपके पास बचा 8 और 1 9 खत्म, यहाँ उसके बाद 6 6 और 5 11, यानी यहाँ से देखेंगे 4 और 6 10, 10 और 10 और 2 12, 12 5 17 और 23, 23 का मतलब कितना हो गया? 5। तो देखिए जिसका डिजिटल सम 9 होगा या क्या होगा? 0 होगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 1। कहने का मतलब है अगर इस टाइप के क्वेश्चनों में सेकंड लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है तो डिजिटल सम तो 100% लगेगा। तो आप डिजिटल सम से कर लीजिए क्वेश्चन। अगर नहीं तो भैया इसका एक मेथड और है, वो मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 72519, ठीक है, इसमें देखिए हम अगर 1 माइनस का एक ही तो है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 72519 और 4 जीरो ले लेंगे यहाँ, और माइनस कितना कर लेंगे? 9 1 5 2 और 7, इसको घटा लीजिए। अगर हम इसे घटाएंगे, देखिए ये भी इसका मेथड है। यहाँ से ले दाएं दाएं में हो गए 10, यानी यहाँ 9 हो गए, यहाँ भैया 8 बचे, यहाँ 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर कितने हो गए? 10, एक आ गया, 9 में से 8 एक गया, 8 आ गया, यहाँ 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4, यहाँ 400, यानी 81 तो सभी में 3 ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, यहाँ कितना आएगा? 7, यानी 74, 74 भी है, यहाँ पर भी है 74। इसका मतलब और आगे चलेंगे, यहाँ कितना बचा? 1, ठीक है। इसका मतलब है यहीं आकर हमारा ऑप्शन 1 हो जाता है, ठीक है। 1 5 2 और 7, ठीक है, यही आ गया इसका आंसर। कहने का मतलब है आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सेकंड लास्ट 2 डिजिट को लगाएं। अगर वो नहीं लगता तो डिजिटल सम लगाएं, और डिजिटल सम फेल पहली बात तो नहीं होने का, अगर फेल होता है तो सबसे अच्छा मेथड ये है, इसको कर दें, आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख रहे होंगे कि सेकंड लास्ट 2 डिजिट मेथड लगाएं या ना लगाएं। कि सर हम तो मेथड ही लगाते लगाते क्वेश्चन को करते रहेंगे तो हमारा जो टाइम है वो खराब हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको चेक करना है। देखिए यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, इसका मतलब सेकंड लास्ट 2 डिजिट मेथड खत्म। इसका मतलब डिजिटल सम लगाएंगे। यहाँ देखें, कोशिश करते हैं डिजिटल सम लगाने की। 6 और 5 11, 12 और 13, 13 का मतलब 4 गुणा, 9 खत्म, 8 7 15, 15 का मतलब कितना हुआ? 15, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 24 का मतलब कितना आ गया? 6, ठीक है ना। 6 चौक 24, 24 का मतलब 6। अब आते हैं यहाँ अपने डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 3 और 1 4, ठीक है। इसके बाद 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 2 2 4 2 कितने हो गए? 6, ठीक है। 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म,
7 और 2 9 खत्म, कितना हो गया 7। इसका मतलब हमें ऑप्शन पता पड़ेगा इसका क्या है, बी। तो देखिए मैं इतनी जल्दी डिजिटल सम से क्वेश्चन कैसे कर देता हूं, उसका रीजन ये है भैया कि मैंने डिजिटल सम को बहुत गहराई से पढ़ा है और उस पर प्रैक्टिस की है। आप गहराई से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डिजिटल सम बहुत आसान लगेगा। जितनी देर में आप इसमें से 3 की मल्टीप्लाई करोगे इतनी देर में क्वेश्चन को उड़ा के आप सिलेक्शन ले लोगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अब फिर भी मैं यही कहूंगा, जो भी बंदा यानी जो भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, तो मैं उससे ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरी डिजिटल सम और सेकंड लास्ट 2 डिजिट मेथड वाली क्लास जरूर देखें और इन क्वेश्चनों पे अप्लाई करें, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैथ बहुत आसान है, उसे करना भी बहुत क्या है, बहुत ही आसान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है सेकंड लास्ट 2 डिजिट मेथड लगेगा या नहीं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, 46 है, 46 आ सकता है, मगर यहाँ देखिए आप इसको करेंगे 4 चौक 16 0 0, इसका मतलब 16 ही आ जाएगा। तो सेकंड लास्ट 2 डिजिट मेथड तो फेल हो गया आपका। तो हमारे पास अभी एक मेथड है क्या, रामबाण, उसका नाम क्या है, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम कैसे करेंगे, देखिए 1904 को मैं स्क्वायर कर सकूं भैया, इसका ऐसे लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ, 9 से 9 खत्म, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 5 बच्चे कितना होगा 25, और इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 7। तो जिसका भी डिजिटल 7 होगा डिजिटल सम, वही क्या होगा आंसर। चलिए करते हैं। 6 और 3 9, 5 4 9 और 6 और 3 9, इसका मतलब 1 आ गया। ठीक है भैया, आगे करते हैं। 6 और 3 9, 5 और 4 कितने हो गए 9, और कितना हो गया भैया 7 आ गया। चलिए आगे कुछ, यानी यहां पर आपका 7 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका ऑप्शन ये हो सकता है। आप सबको चेक करेंगे कि आपको गलती नहीं करनी है। देखिए 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब 3, इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन विद इन कितने 10 सेकंड में आप उड़ा रहे हैं। तो यार एक यूट्यूबर से आप क्या चाहते हैं, मेथड ही तो चाहते हैं कि अगर फ्री क्लासेस में अगर इस टाइप के मेथड मिल जाए तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं कि RS अग्रवाल का नवीन ये वाला जो मैथ है, देखिए मैं किसी अपने टाइप से क्वेश्चन नहीं बनाता, ये मैथ है नवीन अंक गणित। इस किताब के क्वेश्चन पर ही मैं इन मेथडों को क्या कराता हूं, अप्लाई कराता हूं। और जब इस पे मैथ पे अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है सभी पर अप्लाई होंगे। तो इतना तो विश्वास होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 32। क्वेश्चन नंबर 32 कैसे करेंगे, अगर हम इसके लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो कैसे करेंगे, 1397, 1397, 7 सत्ते 49, 49 को 9 का हासिल कितने हो गए 4, 7 सत्ते 49 को 9 का हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और 4 भी जोड़ने हैं भाई इसमें, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 की सीपुर हासिल 1, इसका मतलब 0 आ गया। इसका जो भी आंसर होगा भैया उसकी, यानी या तो 09 होगा, 09 यहाँ भी है और 09 यहाँ भी है। इसका मतलब है आपको ये पता पड़ गया कि भैया ना तो इसका ऑप्शन बी है ना ऑप्शन डी है। तो इसका मतलब है ए और सी ऑप्शन हुआ। अब हम क्या करें, इसमें डिजिटल सम लगा के देखें। तो डिजिटल सम लगाएंगे कैसे, देखिए 1397 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, 9 खत्म, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितने हो गए 4। जिसका भी डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। 9 खत्म, 9 खत्म, ठीक है, 6 5 11, 11 12 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4। ठीक है, एक बार देख लो, 9 से 9 9 तो खत्म हो जाते हैं, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, यहाँ 9 खत्म, 7 और 2 कितने हो गए 9, 3 और 1 कितना हो गया 4, नहीं 3 और 1 4, 4 और 1 भैया ये हो गया 5। इसके बाद 9 खत्म,
ये भी 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो मे भी पॉसिबल इसकी क्या हो सकती है कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो, डी हो, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि भाई इसका डिजिटल सम 4 आया तो इसका डिजिटल सम भी तो 4 था, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए। समझ में आ रही है भैया बात? तो कहने का मतलब है मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 32 तक करा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो। आप इतनी अच्छी संख्या में मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, मुझे पता पड़ जाता है, तो यार आप लाइक में कंजूसी क्यों करते हो? और जो भी आपके मित्र हैं इस वीडियो को, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं वहाँ तक ये पहुँच सके और बच्चों को ये लगे कि a+b, बच्चों को क्या लगे कि a+b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब गलत है। यानी a+b का होल स्क्वायर कंपटीशन नहीं मानता। कंपटीशन मानता है कि क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे 10 सेकंड में या 20 सेकंड में या 30 सेकंड में। अगर आप 30 सेकंड में किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन की तरफ हैं। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा आप उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन की तरफ नहीं हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अंकित क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपके साथ ये खड़े हैं अंकित सर। थैंक यू वेरी मच।